नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज बात करते हैं मनीष कश्यप के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी एक बड़ी खबर जो एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गई। इस बार मामला जुड़ा है पेट्रोल पंप पर हुए एक हंगामे से, जिसने अब सीधा सीधा कानूनी मोड़ ले लिया है और मनीष कश्यप की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार फिर मनीष कश्यप जेल के अंदर भी। दरअसल मनीष कश्यप ने हाल ही में अपनी गाड़ी के साथ एक पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण यानी E20 फ्यूल की वजह से उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो खराब है। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। टोयोटा कंपनी ने मनीष कश्यप के खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज करा दी है। जी हां, इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर लगातार चर्चा होती चली जा रही है। इस पूरे विवाद पर खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मनीष कश्यप का नाम लिए बिना उनके आरोपों को पूरी तरीके से झूठा बताया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि पटना के एक यूट्यूबर ने उनकी आलोचना करते हुए अपनी गाड़ी की खराबी के लिए E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहरा दिया, जो पूरी तरीके से गलत निकला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टोयोटा की जांच में क्या कुछ सामने आया था? क्यों मनीष कश्यप शुरुआत में अपनी गाड़ी जांच के लिए भेजने से मना कर रहे थे? और क्या यह विवाद उनके लिए एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत बनने वाला है? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जब मनीष कश्यप की गाड़ी में खराबी का मामला सामने आया तो टोयोटा कंपनी ने खुद इसका संज्ञान लेते हुए गाड़ी को जांच के लिए बुला लिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर खराबी की असली वजह क्या है। लेकिन शुरुआत में मनीष कश्यप ने अपनी गाड़ी को जांच के लिए भेजने से इनकार कर दिया। गडकरी ने बताया कि जब उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई, उसके बाद ही उन्होंने गाड़ी को निरीक्षण के लिए सौंप दिया। इसके बाद टोयोटा कंपनी के विशेषज्ञों ने गाड़ी की पूरी और विस्तृत जांच की। जांच में यह साफ तौर पर सामने आया कि गाड़ी में जो खराबी आई थी उसका इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 से कोई भी संबंध नहीं था। विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन में आई तकनीकी समस्या पूरी तरह अलग वजहों से हुई थी, ना कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट के कारण। चूंकि मनीष कश्यप ने सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल और सरकार की नीतियों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई और झूठे आरोप लगाए, इसलिए टोयोटा कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाते हुए FIR दर्ज करा दी है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार कच्चे तेल के आयात को कम करने और प्रदूषण को घटाने के मकसद से इथेनॉल को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में इस तरह के बिना आधार वाले आरोप सीधे तौर पर सरकार की इन नीतियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहे हैं। गौरतलब है कि मनीष कश्यप के लिए यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले साल 2023 में भी वो कानून के दायरे में आ चुके हैं। उस वक्त तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को लेकर कथित रूप से फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में 18 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। वो काफी समय तक जेल में भी रहे थे। लेकिन यह पूरा मामला सिर्फ एक FIR या फिर एक गाड़ी की खराबी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई बड़े सवाल छिपे हैं, जो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और आम जनता के भरोसे से भी जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स रखने वाले क्रिएटर्स की जिम्मेदारी कितनी बनती है, जब वो बिना पुख्ता सबूत के किसी सरकारी नीति या कंपनी के ऊपर सीधा आरोप लगा देते हैं। भाई, दरअसल मनीष कश्यप बिहार के जाने माने यूट्यूबर हैं, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोअर्स हैं, 70-80 लाख के लमसम। जब उन्होंने पेट्रोल पंप पर हंगामा करते हुए इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को अपनी गाड़ी की खराबी की वजह ही बता दिया, तो ये वीडियो कुछ ही घंटों में तेजी से वायरल हुई। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और शेयर करने लग गए, जिससे आम जनता के बीच सरकार की इथेनॉल पॉलिसी को लेकर एक तरह का भ्रम और अविश्वास भी पैदा होते चला है। यही वजह है कि जब टोयोटा कंपनी की जांच में यह साफ हो गया कि गाड़ी की खराबी का इथेनॉल से कोई भी रत्ती भर भी लेना देना नहीं था, तो यह मामला और ज्यादा गंभीर होता चला। क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक गाड़ी की खराबी का नहीं था, बल्कि यह भी था
कि क्या जानबूझ करके सरकार की एक बड़ी नीति के खिलाफ एक भ्रामक जानकारी फैलाई गई है। सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम किया जा सके और साथ ही प्रदूषण भी घट सके पूरे देश के अंदर। ऐसे में इस तरीके के झूठे दावे सीधे तौर पर इस राष्ट्रीय नीति को नुकसान पहुंचाने वाले माने जाते हैं। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनीष कश्यप इस मामले में कोई सार्वजनिक सफाई देंगे या फिर वो इस पूरे विवाद पर सीधे सीधे तरीके से चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि पिछले अनुभव को देखते हुए यह साफ है कि विवाद उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ता, लगातार जेल के चक्कर उन्हें काटने पड़ते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक कार्रवाई शुरू हुई है या फिर नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में यह अटकलें तेज हैं कि मनीष कश्यप को कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई है और कंपनी की जांच रिपोर्ट में भी उनके दावों को झूठा करार दिया गया है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों में अक्सर देखा गया है कि जब कोई बड़ा सोशल मीडिया क्रिएटर किसी कंपनी या सरकार की नीति पर बिना ठोस आधार के आरोप लगाता है तो उसका असर सिर्फ उस कंपनी की छवि पर ही नहीं बल्कि आम जनता के भरोसे पर भी पड़ता है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई एक जरूरी कदम मानी जाती है ताकि आगे से कोई भी बिना किसी सबूत के इस तरीके के गंभीर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचे। वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि उन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो सरकार और बड़ी कंपनियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। हालांकि टोयोटा की तकनीकी जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये तर्क अब बहुत ज्यादा कमजोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि गाड़ी की खराबी का इथेनॉल से कोई भी संबंध नहीं था। यह मामला एक बार फिर इस बहस को हवा दे सकता है कि सोशल मीडिया पर बिना किसी सत्यापन के फैलाई गई जानकारी का असर कितना गहरा होता है और क्या इस तरीके के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है और मनीष कश्यप इस पूरे विवाद पर क्या कुछ सफाई देते हैं। तो ये थी मनीष कश्यप और टोयोटा के बीच चल रहे इस पूरे विवाद की ताजा जानकारी। एक तरफ मनीष कश्यप ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को अपनी गाड़ी की खराबी की वजह बता दिया था, तो दूसरी तरफ टोयोटा की जांच में यह दावा पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ कि मनीष कश्यप जो अपने फॉर्च्यूनर में दावा कर रहे थे कि E20 की वजह से खराब हुआ, गलत निकला, जिसके बाद कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। ये मामला अब सिर्फ एक गाड़ी की खराबी का या एक यूट्यूबर के आरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, सरकारी नीतियों की साख और झूठी जानकारी फैलाने के गंभीर परिणामों से भी जुड़ गया है। मनीष कश्यप के लिए कोई नया विवाद नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2023 में वो तमिलनाडु मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिससे उनकी छवि पर पहले से ही सवाल उठते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है? क्या मनीष कश्यप को वाकई गिरफ्तार किया जाएगा और क्या वो इस बार भी अपने पुराने अंदाज में इस विवाद से बाहर निकल पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में लगातार चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है कि भाई मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ, ये जो कंट्रोवर्सी में पैर रखने की आदत मनीष कश्यप की हो गई है, क्या वो इन चीजों से बच भी पाएंगे? किस प्रकार से वो इन चीजों को टैकल करने वाले हैं? क्योंकि E20 जो पेट्रोल की बात उन्होंने की कि भाई मेरी फॉर्च्यूनर खराब हो गई, उस फॉर्च्यूनर का जब टेस्ट टोयोटा कंपनी कर रही है तो वो दावे तो झूठे निकल जा रहे हैं। उसके बाद नितिन गडकरी जो खुद केंद्रीय मंत्री है, वो भरे मन से मनीष कश्यप को लेकर के ट्रोल कर देते हैं और उनके सवालों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ऐसे में मनीष कश्यप का फंसना अब धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।